गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ब्रजनंदन सोनी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे अपनी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की क्लास के अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने स्टडी करी थी पर्सनालिटी के बारे में, ठीक है। आज अपन स्टडी करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो अपन साइकेट्री के अंदर जो भी डिसऑर्डर पढ़ते हैं उससे पहले अपन देखते हैं कि जो भी डिसऑर्डर अपन पढ़ते हैं वो ICD के 10 के अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो अपन देखेंगे सबसे पहले जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जो अपना पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो ICD 10 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ICD 10। ICD 10 के अकॉर्डिंग जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसको किसके अंदर रखा गया है? F60 से F69 के अंदर रखा गया है, ठीक है। किसको? पर्सनालिटी डिसऑर्डर को F60 से F69 के अंदर रखा गया है। अब पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर पर्सन के अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं उनको किस किस के अंदर क्लासिफाइड कर रखा है तो अपन वो भी देख लेते हैं। F60.0 F60.1, ठीक है। ऐसे कर करके अपन क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो F60.0 के अंदर कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर आएगा? तो इसके अंदर आएगा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जिस पर्सन के अंदर पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा उसको किसके अंदर रखा है या किसके अंदर अपन स्टडी करेंगे? F60.0 के अंदर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। F60.1 जो है इसके अंदर जो डिसऑर्डर होगा पर्सनालिटी वो कौन सा होगा? सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। P का मतलब पर्सनालिटी, D का मतलब डिसऑर्डर, ठीक है। सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसके बाद में F60.2 के अंदर कौन सा आएगा? एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसके बाद में F60.2 के अंदर तो कौन सा होगा? एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसके बाद में कौन सा आएगा? F60.3। जो F60.3 है इसके अंदर कौन सा डिसऑर्डर आएंगे? इमोशनल अनस्टेबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इमोशनल अनस्टेबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इमोशनल अनस्टेबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। जो इमोशनल अनस्टेबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इसके अंदर जो मेनली डिसऑर्डर होगा वो कौन सा होगा? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके अंदर जो डिसऑर्डर आएगा इमोशनल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर वो कौन सा आएगा? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं F60.4। F60.4 है इसके अंदर कौन सा डिसऑर्डर होगा? हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कौन सा होगा? हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसके बाद में F60.5। तो F60.5 है इसके अंदर जो डिसऑर्डर होगा वो कौन सा होगा? एनकास्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एनकास्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके अंदर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा वो कौन सा आता है? ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कौन सा होगा? ऑब्सेशन कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। किसके अंदर? एनकास्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जो एनकास्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है
उसके अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होगा, F60.6। F60.6 के अंदर कौन सा आएगा, F60.6, इसके अंदर NCS पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कौन सा होगा, NCS पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। NCS पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर मेनली जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा वो कौन सा होगा, इसके अंदर जो NCS के अंदर जो आता है वो कौन सा है, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कौन सा है, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट F60.7। F60.7 है, इसके अंदर जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा वो होगा कौन सा होगा, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। F60.8। जो F60.8 है, F60.8 के अंदर मैंने आपको पहले बताया अदर स्पेसिफिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाते हैं इसके अंदर, अदर स्पेसिफिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। और F60.9 के अंदर कौन से आते हैं, अनस्पेसिफाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कौन से आते हैं, अनस्पेसिफाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे किसके अंदर, F60.9। तो इस प्रकार से अपन इनको क्या कर रखे हैं, क्लासिफाइड कर रखे हैं। इनको जितने भी पर्सनैलिटी जो डिसऑर्डर्स हैं, अलग अलग प्रकार की जो पर्सनैलिटीज़ होती है पर्सन की, उनके अकॉर्डिंग अपन ने इनको क्या कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है। जैसे पैरानॉइड जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसको F60.0 के अंदर रखा है, F60.1 के अंदर सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, F60.2 के अंदर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। F60.3 के अंदर इमोशनल अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलेंगे, जिसके अंदर जो मेनली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा वो कौन सा है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा, ठीक है। F60.4 के अंदर हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। F60.5 के अंदर एननकास्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर जो मेनली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा वो कौन सा आता है, ऑब्सेशन कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट F60.6 के अंदर NCS पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसके अंदर पर्सन कैसा होता है, NCS होता है, ठीक है। जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा मेनली वो कौन सा है, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट F60.7 के अंदर जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा वो कौन सा है, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। F60.8 के अंदर जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा वो कौन सा है, अदर स्पेसिफिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। यानी इनके अलावा जो और जो स्पेसिफिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, F60.8 के अंदर रखे गए हैं, ठीक है। F60.9 के अंदर अनस्पेसिफाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, यानी इनके अलावा अगर और भी कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो जिनको क्लासीफाई नहीं किया है वो किसके अंदर रखेंगे, F60.9 के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ICD-10 के अकॉर्डिंग ये इनका क्या है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं इन सभी का क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हुआ इनका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, पैरानॉइड है, सीजोइड है, एंटी सोशल है, बॉर्डर लाइन है, हिस्ट्रियोनिक, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव है, अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। इनके अलावा एंटी जैसे सीजोटाइपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और एक होता है नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इन टोटल जो 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उनके बारे में अपन कंप्लीटली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये जितने भी हैं इनको कंप्लीटली अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ICD-10 के अकॉर्डिंग। इन सभी के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। उससे पहले जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको याद रखने हैं। किससे रिलेटेड, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स है वो याद रखने हैं। कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं कि फर्स्ट पॉइंट तो है कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसको अपन
18 ईयर ऑफ एज से पहले क्या नहीं कर सकते, डायग्नोस नहीं कर सकते, ठीक है। बिफोर 18 ईयर ऑफ एज नॉट डायग्नोस्ड द पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसको अपन क्या नहीं कर सकते, 18 ईयर ऑफ एज से पहले, 18 साल की उम्र से पहले अपन इसको क्या नहीं कर सकते हैं, डायग्नोज नहीं कर सकते। डायग्नोज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनालिटी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया है कि अलग अलग टाइप की क्या होती है, पर्सनालिटी होती है। सभी की क्या होती है, जितने भी पर्सन हैं उनकी पर्सनालिटी यूनिक होती है, सभी के अलग अलग पर्सनालिटीज होती है, सभी के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो 18 ईयर ऑफ एज के अंदर अपन क्या नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी पर्सनालिटी, कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में तो पर्सन क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, ठीक है। 18 ईयर के बाद में क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। उसके अंदर जो भी उसका बिहेवियर होता है उसको अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर करके अपन पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर है तो उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन 18 ईयर एज से पहले अपन क्या नहीं कर सकते, पर्सनालिटी जो डिसऑर्डर है उसको डायग्नोस नहीं कर सकते। एक पॉइंट ये तो आपको याद रखना है। अगर अपन इसके किसकी बात करें, रेशियो की बात करें, ठीक है, रेशियो कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो कि टोटल अपनी जो पॉपुलेशन है, पूरी जो टोटल पॉपुलेशन है उनमें से कितने लोगों के अंदर ये होता है, तो 10 to 13%, 10 से 13% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का कितना, 10 से 13% है पीपल है वो किससे अफेक्टेड होते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उससे क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। यानी उनके अंदर, या अपन बोल सकते हैं कि उनके अंदर क्या होता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। किसके अंदर, कितने में, 10 से 13% टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। अगर अपन बात करें कि ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो ज़्यादातर, इसके लिए जो ज़्यादातर सेंसिटिव जो पर्सन है वो कौन से होते हैं, जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक वाले होते हैं। कौन से पर्सन, लोअर सोशियो इकोनॉमिक पर्सन, ठीक है, जिनकी जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, वाले जो पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, मोर सेंसिटिव। इसके प्रति वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, या इनके अंदर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो अपन कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे 2 टर्म्स हैं जिनको अगर अपन देखें तो उन, अगर वो किसी के अंदर हो तो अपन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसको कभी क्या नहीं कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं, एक तो है ईगोसेंटोनिक और सेकंड है एलोप्लास्टिक। ये दो वर्ड हैं, एलोप्लास्टिक और ईगोसेंटिक, ठीक है, ईगोसेंटोनिक, ठीक है, अपन बोल सकते हैं। ये जो अगर इस प्रकार का अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है किसी के अंदर, ठीक है, तो उसको अपन क्या नहीं कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते। ईगोसेंटोनिक क्या होता है, ईगोसेंटोनिक किसे बोलेंगे, इसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन होता है वो अपनी गलती नहीं मानता है, यानी वो अपने आप को क्या मानता है, सॉरी गलती नहीं, वो अपने आप को क्या मानता है कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है या मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। जो सेंटोनिक पर्सन होता है वो क्या बोलता है कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, वो अपने आप को क्या मानता है, सही मानता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उसको अपन क्या नहीं कर सकते, कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते अगर ऐसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। एलोप्लास्टिक जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इसके अंदर भी क्या नहीं होता है, पर्सन अपने आप को कैसा मानता है, सही मानता है, वो भी ये नहीं बोलता है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर अपन किसी पर्सन को बोलें कि आपके बिहेवियर के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो पर्सन है उसका रिप्लाई क्या होगा कि मेरा बिहेवियर कैसा है, सही है, आपको दूसरे जो लोग हैं उनके बिहेवियर को चेंज करना चाहिए, ठीक है। यानी वो अपने आप को क्या मानता है, सही मानता है, दूसरे के बिहेवियर को चेंज करने की क्या करता है, बात
करता है, ठीक है। यानी अपने अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं मानते हैं, ठीक है, दोनों ही प्रकार के, ठीक है। अगर ये इस प्रकार का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो उसको अपन क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। कौन कौन से, एक तो ईगोसेंट्रोनिक और एक कौन सा है, एलोप्लास्टिक, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बाद ये याद रखना कुछ पॉइंट्स। अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो क्या होगी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसे बोलेंगे, डेफिनेशन, personality disorder is defined as maladaptive behavior significant social and occupational impairment, occupational impairment, it's known as पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसे बोलेंगे, पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज माल अडेप्टिव बिहेवियर, यानी इसके अंदर क्या हो जाता है, पर्सन का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, माल अडेप्टिव, ठीक है। पर्सन का बिहेवियर, मैंने आपको पर्सनालिटी के अंदर क्या बताया था, पर्सनालिटी किसे बोलते हैं कि जो पर्सन की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, एग्रीगेशन ऑफ क्वालिटीज़, बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं उन सभी का ग्रुप, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पर्सनालिटी के अंदर अगर वो ग्रुप है जिसके अंदर क्या है, क्वालिटीज़ है, अगर उन क्वालिटीज़ के अंदर किसी में भी क्या हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, अगर प्रॉब्लम होगी तो इसका मतलब क्या है, तो उसके पर्सन के बिहेवियर के अंदर क्या भी आएगी, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। यानी पर्सन का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, अडेप्टिव से माल अडेप्टिव हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, माल अडेप्टिव बिहेवियर, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी क्वालिटीज़ के अंदर क्या आएगी, चेंजेस, जैसे फिजिकल या मेंटल यानी डिप्रेशन के अंदर हो जाएगा, तो पर्सन का जो बिहेवियर है वो भी क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग होगा, यानी चेंज होगा, तो उसकी पर्सनालिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। यानी माल अडेप्टिव बिहेवियर जो पर्सन है उसका क्या हो जाएगा, माल अडेप्टिव हो जाएगा, माल अडेप्टिव बिहेवियर। अगर माल अडेप्टिव बिहेवियर होगा तो विच लीड टू सिग्निफिकेंट सोशल, तो ये किस किस को लीड करेगा, सोशल और ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट, ठीक है। यानी समाज के अंदर और उसका जो व्यवसाय है ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इम्पेयरमेंट हो जाएंगे, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, माल अडेप्टिव हो जाता है, ठीक है। यानी अगर कोई भी पर्सन है डिप्रेशन के अंदर मान लो, ठीक है, यानी उसके मेंटल टायर्ड्स हैं या मेंटल की जितनी भी या फिजिकल जो टायर्ड्स हैं वो दोनों ही क्या होंगे, अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर वो अफेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो खुद डिप्रेशन के अंदर है, अगर डिप्रेशन है तो वो लोगों से मिलेगा नहीं, लोगों से क्या नहीं कर पाएगा, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करेगा, ठीक है, तो सोशल इम्पेयरमेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर वो डिप्रेशन में है तो वो अपने वर्क को जैसे नॉर्मली पहले कर रहा था वैसे नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा, ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट। तो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट दोनों तरह से, दोनों ही क्या होंगे, इसके अंदर इम्पेयरमेंट आ जाएंगे। किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो कैसा हो रहा है, बिहेवियर है वो कैसा हो रहा है, माल अडेप्टिव हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है यानी उसकी पर्सनालिटी के अंदर क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, उसकी जो भी क्वालिटीज़ है जितनी भी उनके अंदर अगर किसी में भी चेंजेस आ रहा है जिसकी वजह से पर्सन का बिहेवियर है वो क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। जो बिहेवियर अगर कैसा हो रहा है, माल अडेप्टिव हो रहा है, अफेक्टिव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पर्सनालिटी के अंदर चेंजेज आ रहा है पर्सन के। अगर पर्सनालिटी के अंदर चेंजेज आ रहा है, जिस प्रकार का वो व्यवहार करेगा उसी टाइप का उसको क्या हो जाएगा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। अगर क्या हो रहा है, माल अडेप्टिव
बिहेवियर हो रहा है, किसका, पर्सनैलिटी, जो किसको अफेक्ट करेंगे, सोसाइटी को, समाज में, और उसका जो व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन, इन दोनों को क्या करता है, इम्पेयरमेंट करता है। तो उसे ही अपन क्या बोलेंगे, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कोजेज, ईटियोलॉजी, हाँ कोजेज और ईटियोलॉजी एक ही बात है कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है मेनली किस वजह से होता है, इसका कारण क्या है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने के। अपन ने बात की डेफिनेशन। सेकंड बात करते हैं ईटियोलॉजी या इसके कॉजेज। तो कॉजेज कौन कौन से हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इसका फर्स्ट कॉज अगर अपन माने तो जेनेटिक कॉज, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, कौन सा होता है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर कैसे, जैसे जो जीन है उनके अंदर अगर क्या आ जाए, म्यूटेशन आ जाए, जिसकी वजह से पर्सन के जो बिहेवियर है उसके अंदर अगर क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए। ठीक है, यानी पर्सनैलिटी को वो क्या करे, अफेक्ट करे, तो एक ये कॉज हो सकता है जेनेटिक कॉज जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कॉज करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया जेनेटिक कॉज, इसके अलावा कुछ अलग कॉज हो सकते हैं। जैसे अपन बात करें मैटरनल डेप्रिवेशन, क्या हो सकता है, मैटरनल डेप्रिवेशन हो सकता है, यानी माता पिता का जो प्यार है वो ना मिले। अगर बचपन से ही कोई बेबी है उसको माता पिता का प्यार अगर ना मिले, उनसे वो क्या हो जाए, दूर हो जाए, जिसकी वजह से उनको माता पिता का अगर प्यार ना मिले तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर फिजिकल और सेक्सुअल एब्यूज इन चाइल्डहुड, बचपन के अंदर किससे एब्यूज़ हुआ हो, या तो फिजिकली या सेक्सुअली क्या हुआ हो, एब्यूज़ हुआ हो। ठीक है, तो उस पर्सन के अंदर भी क्या आ सकती है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, अगर फीमेल है तो क्या हो सकती है, सेक्सुअल एब्यूज़ हो सकता है। अगर मेल है तो क्या हो सकता है, फिजिकल एब्यूज़ है वो मेनली हो सकता है। ठीक है, वैसे ये भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, फिजिकली एब्यूज़, फीमेल भी हो सकती है फिजिकल एब्यूज़। ठीक है, तो दोनों ही कारण हो सकते हैं। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अगर ऐसा हुआ हो कब, चाइल्डहुड एज के अंदर, ठीक है, तो वो भी एक किसका कारण है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का कॉज हो सकता है। इसके अलावा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अगर अपन बात करें, जो लॉस ऑफ जॉब, अगर किसी पर्सन की लॉस ऑफ जॉब अगर किसी भी पर्सन की जॉब है वो क्या हो गई है, छूट गई है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी पर्सन के जो मेंटल जो कॉग्निटिव फंक्शंस है वो क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं, या मेंटल जो फंक्शंस है वो अफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर माइंड अफेक्टेड होगा इसका मतलब पर्सन इमोशनली अफेक्ट होगा, इमोशनली अफेक्ट होगा तो इसका मतलब पर्सन के बिहेवियर के अंदर क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। अगर पर्सन के बिहेवियर के अंदर चेंजेस आएंगे तो क्या होगा, पर्सन सोशली और ऑक्यूपेशनली दोनों तरह से क्या होगा, अफेक्टेड होगा। ठीक है, अगर अफेक्टेड होगा तो उसके अंदर उसी टाइप का क्या हो जाएगा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा। तो लॉस ऑफ जॉब, तो ये भी क्या है, एक कॉज है किसका, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। ठीक है, लैक ऑफ रिक्रिएशन नेक्स्ट कॉज हो सकता है, लैक ऑफ रिक्रिएशन। अगर पर्सन के लाइफ के अंदर क्या नहीं है, उत्साह नहीं है, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का, ठीक है, या खेल कूद जो फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या है, कम है। ठीक है, रिक्रिएशनल यानी एंटरटेनमेंट जो चीज़ें हैं वो क्या है, अगर कम है, उनकी कमी है, एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा है, अपने कंटिन्यूसली वर्क ही वर्क करते जा रहे हैं। ठीक है, तो पर्सन क्या हो सकता है, डिप्रेस हो सकता है, तो उसकी वजह से भी क्या आ सकता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। तो लैक ऑफ रिक्रिएशन भी क्या है, कॉज है किसका, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, एक्सेसिव यूज ऑफ रिप्रेशन, क्या हो सकता है, एक्सेसिव यूज ऑफ रिप्रेशन, ईगो डिफेंस है,
इको डिफेंस मैकेनिज्म है रिप्रेशन, ठीक है। रिप्रेशन, अगर रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी पर्सन है, ठीक है, एक जो कोई भी पर्सन है उसको किसी भी चीज़ से क्या होती है, जैसे ही वो उसके माइंड में आती है तो उसको क्या होती है, एंजाइटी होती है, ठीक है। अब वो पर्सन उसको क्या कर रहे हैं, भूलने की कोशिश करता है, उस चीज़ को क्या करने की कोशिश करता है, भूलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसको अपन क्या करें, किस लिए भूलने की कोशिश करते हैं, ताकि उसको उस चीज़ से क्या नहीं हो, एंजाइटी ना हो, ठीक है, एंजाइटी से प्रिवेंट हो, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी लाइफ को इजीली सर्वाइव कर सके। यानी रिप्रेशन बार बार में क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, ठीक है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिप्रेशन, यानी थॉट्स आ रहे हैं वो उसको क्या कर रहा है, अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये बार बार में कर रहा है तो वो भी क्या एक कॉज हो सकता है किसका, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, क्योंकि अगर ऐसा बार बार में करेगा तो वो स्ट्रेस में रहेगा पर्सन, अगर स्ट्रेस में रहेगा तो क्या होगा, इमोशनली अफेक्ट होगा, ठीक है, उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आएगा, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं इसके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये सारे इसके कॉजेज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन, यानी जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है मेनली उसका क्लासिफिकेशन के बारे में। थर्ड बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पर्सनैलिटी जो डिसऑर्डर है उसको अकॉर्डिंग टू DSM 5th के अकॉर्डिंग, इसको पर्सनैलिटी जो डिसऑर्डर है उसको अकॉर्डिंग टू DSM 5th के अकॉर्डिंग इसको 3 क्लस्टर के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है। क्लस्टर A, क्लस्टर B और क्लस्टर C, 3 के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है। यानी जो टोटल जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो कितने होते हैं, DSM 5th के अकॉर्डिंग टोटल जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो कितने पढ़ेंगे अपन, 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या 10 जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो अपन देखेंगे, ठीक है। अब ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है इनको क्या कर रखा है, सभी को ग्रुप बना दिया, इनका क्या बना दिया है, क्लस्टर बना दिया, अलग अलग गुच्छा बना दिए, ठीक है। कितने क्लस्टर के अंदर इनको डिवाइड कर रखा है, 3 क्लस्टर के अंदर इनको क्या किया है, डिवाइड कर रखा है। क्लस्टर A, क्लस्टर B, क्लस्टर C, 3 के अंदर इनको क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि या क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इनको जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, जो 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, 10 जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उनको 3 के अंदर ही क्लासीफाई क्यों किया है, ठीक है, या 3 क्लस्टर के अंदर क्यों क्लासीफाई किया, यानी उनको क्लस्टर या गुच्छा क्यों बनाया, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्लस्टर A के अंदर, ठीक है, यानी इनकी क्वालिटीज़ या अपन बोल सकते हैं उनके अंदर डिसऑर्डर की वजह से, यानी स्पेसिफिक कुछ चीज़ें होगी जिनकी वजह से इनको क्या कर रखा है, 3 क्लस्टर के अंदर डिवाइड कर रखा है। जैसे जो क्लस्टर A है इसके अंदर जो पर्सन का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, ऑड टाइप का होगा, ठीक है, ऑड। इसके अंदर जो पर्सन का जो बिहेवियर होगा, बिहेवियर ऑफ पर्सन वो कैसा होगा, ऑड टाइप का होगा। किस तरह का होगा, यानी विचित्र प्रकार का होगा, अलग अजीब सा क्या होगा, बिहेव करेंगे, ठीक है। किस टाइप के जो क्लस्टर A के अंदर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होंगे उनका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, ऑड टाइप का, यानी विचित्र अजीब सा क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है। जो क्लस्टर B है, क्लस्टर B वाले जो है वो कैसे होंगे, इनके अंदर इमोशनल कैसे होंगे, इमोशनल होते हैं, ठीक है, ड्रामेटिक होते हैं, इमोशनल होते हैं, यानी इनके अंदर जो पर्सनालिटी होगी वो कैसे होंगे, इमोशनली अनस्टेबल, इमोशनली कैसे होंगे, अनस्टेबल होंगे, ड्रामेटिक होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में इरेटिक भी होंगे, कैसे होंगे, इरेटिक, यहाँ नीचे लिख देता हूँ,
कैसे होंगे, इरेटिक भी होते हैं। यानी इनके अंदर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा वो कैसे होंगे, इनके अंदर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो आएंगे वो कैसे, वो पर्सन है वो कैसे होंगे, इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल ड्रामेटिक होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में कैसे होंगे, इरेटिक होंगे। एरेटिक मतलब अनियमित होते हैं, ठीक है, इनका कोई फिक्स नहीं होता है कुछ। तो क्लस्टर बी के अंदर इस प्रकार के क्या आएंगे, पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पर्सन होंगे या डिसऑर्डर होंगे। नेक्स्ट कौन सा है, क्लस्टर सी। इसके अंदर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले होंगे वो कौन से होंगे, एंसियस, एंसियस या अपन बोल सकते हैं एंड फियरफुल। क्या होगा, कैसे होंगे, एंसियस होंगे और कैसे होंगे, फियरफुल होंगे, ठीक है। एंसियस का मतलब क्या होता है, चिंतित होंगे, जो ज़्यादा क्या करते हैं, चिंतित होते हैं, वरी होते हैं, ठीक है, एंसियस। और जो डर लगता है जो फियरफुल होते हैं, ठीक है। इस प्रकार का अगर पर्सनालिटी होगी किसी पर्सन की तो वो किसके अंदर आएंगे, उनको किसके अंदर रखा है, क्लस्टर सी के अंदर रखा है। जो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, ड्रामेटिक, इरेटिक होते हैं, उनको क्लस्टर बी के अंदर रखा है, ठीक है। जो कैसे होते हैं, बिहेवियर या और अजीब टाइप का बिहेव करते हैं, ठीक है, सनकी टाइप के जो होते हैं वो किसके अंदर आएंगे, क्लस्टर ए के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ कि इनको 3 के अंदर क्लासिफाई क्यों कर रखा है, क्योंकि इनके इसका ये रीज़न है कि इसके अंदर ये इस टाइप के पर्सन आते हैं, इसमें इस प्रकार के पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले आएंगे, इसमें इस प्रकार के आएंगे, ठीक है। अब क्लस्टर ए के अंदर कौन कौन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको याद कर लेना है PSS, अब है ना, AOD। क्या याद कर लेना है, PSS अब है ना, AOD। क्या याद करना है, PSS अब है ना, AOD। अगर ये याद कर लोगे तो टोटल आपको 10 पर्सनालिटी जो डिसऑर्डर है वो याद हो जाएंगे, ठीक हो। कौन कौन से होते हैं, P का मतलब क्या है, पैरानॉइड, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। S का मतलब कौन सा है, सिजोइड, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके अंदर कौन सा आ गया, सिजोइड, ठीक है। नेक्स्ट सिजोटाइपिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। एक का मतलब कौन सा होगा, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। बी का मतलब क्या है, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एच का मतलब क्या है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एन ए नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। ए नेक्स्ट कौन सा है, ए मतलब अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। ओ का मतलब कौन सा होता है, सॉरी हाँ, ADO, ऐसे याद करना, ADO। डी का मतलब डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और ओ का मतलब है ऑब्सेसिव ऑब्सेशन कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो याद कैसे कर लेना है आपको, PSS अब है ना, ADO, अब है ना, ADO। अगर इस तरह से आपने याद कर लिया तो टोटल कितने 10 जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, 1 2 3। साथ साथ में ये भी याद हो जाएगा, क्लस्टर ए के अंदर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर आएंगे वो कौन से होंगे, पैरानॉइड पर्सनालिटी, सिजोइड और सिजोटाइपिकल, ठीक है। इसके अलावा 4 5 6 7, ठीक है। इसके अंदर जो क्लस्टर बी है, क्लस्टर बी के अंदर किस टाइप के होंगे,
पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा, बॉर्डरलाइन होगा, हिस्ट्रियोनिक होगा, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर आएंगे किसके अंदर, क्लस्टर बी के अंदर। ठीक है, 8, 9, 10। इसके अंदर जो क्लस्टर सी है उसके अंदर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा कौन सा आएगा, कौन कौन से आएंगे, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी और ऑब्सेशन कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये किसके अंदर आते हैं, क्लस्टर सी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है किसका, पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ये तो अपन ने देख लिया कि इनको क्लस्टर के अकॉर्डिंग जो बिहेवियरल जो अजीब टाइप के होते हैं वो उनको क्लस्टर ए के अंदर रख दिया। ठीक है, और उसके अंदर इस टाइप के पर्सनालिटी डिसऑर्डर आएंगे। ठीक है, इमोशनली ड्रामेटिक जो होंगे, ठीक है, इमोशनल अनस्टेबल ड्रामेटिक होते हैं वो क्लस्टर बी के अंदर आते हैं और ये इस प्रकार के पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, क्लस्टर सी के अंदर देख लिया एनसीएस टाइप के होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की ये सारे जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसके अंदर आएंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो ठीक है अपन ने इनका क्लासिफिकेशन कर लिया, लेकिन जो मेन के अंदर कौन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे और फीमेल के अंदर कौन से देखने को मिलेंगे और कंबाइंड रूप से कौन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो मेल है, मेल के अंदर एंटी सोशल, सिजोइड और जो नार्सिस्टिक, कौन कौन से हैं, एंटी सोशल, सिजोइड और जो नार्सिस्टिक, ये जो 3 पर्सनालिटी डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, देखो ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तीनों, ये ज़्यादातर किसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको, मेल के अंदर। किसके अंदर, मेल। ठीक है, जिनके अंदर, जिनमें चौकोर बनाया है मैंने। ठीक है, एंटी सिजोइड, एंटी सोशल और नार्सिस्टिक, ये तो किसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, मेल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बॉर्डरलाइन और हिस्ट्रियोनिक है, कौन कौन से, बॉर्डरलाइन ये और हिस्ट्रियोनिक, ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है दो, ये किसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, दोनों फीमेल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो कंबाइंड है, जो कंबाइंड रूप से जो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, अवॉइडेंट जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ये दोनों के अंदर देखने को मिलेगा, मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर क्या होगा, कंबाइंडली देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और जो बाकी के जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर बचे हैं वो जैसे पैरानॉइड है, सिजोइडल है, ठीक है, ये डिपेंडेंट है, ऑब्सेशन है, ये भी मेनली मेन के अंदर जो मेल है, ठीक है, उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, फीमेल के अंदर बॉर्डरलाइन और हिस्ट्रियोनिक मेनली देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं वो सारे किसके अंदर देखने को मिलेंगे, मेल के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो डिपेंडेंट जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये किसके अंदर देखने को मिलते हैं, यंगर चिल्ड्रन। ठीक है, जो यंगर चिल्ड्रन है उनके अंदर, यंगर चिल्ड्रन के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, डिपेंडेंट पर्सनालिटी, क्योंकि बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, किस दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार का किसी का पर्सनालिटी है तो वो किसके अंदर, बच्चों के अंदर ही होता है। तो ये ज़्यादातर किसके अंदर देखने को मिलेगा, पर्सनालिटी यंगर चिल्ड्रन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। कौन सा, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह से अपन इनको क्या कर सकते हैं, मेल और फीमेल के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं कि मेल के अंदर कौन से ज़्यादा देखने को मिलेंगे और फीमेल के अंदर, और यंगर चिल्ड्रन के अंदर और मेल फीमेल दोनों के अंदर कौन सा देखने को मिलेगा, कंबाइंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, क्लासिफिकेशन। अब अपन नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे कि जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, सिजोइड है, सिजोटाइपिकल है, एंटी सोशल है, बॉर्डरलाइन है, हिस्ट्रियोनिक है, नार्सिस्टिक है, अवॉइडेंट है और डिपेंडेंट। ठीक है, इनका अपन डिटेल से स्टडी करेंगे कि इनके अंदर पर्सनालिटी, ये जो डिसऑर्डर है इनके अंदर एक्चुअल के अंदर पर्सन के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेजर, तो अपन एक एक की स्टडी करेंगे, देखते हैं। तो अपन फर्स्ट बात करते हैं पैरानॉइड
पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इस प्रकार का जो अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसके अंदर जो सिम्टम्स है वो आपको कौन कौन से सिम्टम्स है देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से अपन उसको पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इसके अंदर जो पर्सन होगा वो उसके अंदर जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से होंगे? सस्पिशियस। कैसा जो पर्सन है वो कैसा होगा? सस्पिशियस होगा, सस्पिशियस बिहेव करेगा, ठीक है। सस्पिशियस होगा यानी किसी के ऊपर भी वो क्या नहीं होगा, उसको वो क्या नहीं करेगा, विश्वास नहीं करता है, यानी संदेह, डाउट रखता है, ठीक है। मिसट्रस्टफुल, कैसा होता है? मिसट्रस्टफुल, ट्रस्टफुल, किसी के ऊपर भी वो क्या नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है या संदेह करता है, शक करता है, ठीक है। इस प्रकार का जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर पैरानॉइड पर्सनालिटी के अंदर यानी सस्पिशियस होगा, मिसट्रस्टफुल होगा, ठीक है। इसके साथ साथ में वो क्या होगा? सेल्फ को क्या करेगा? इंपॉर्टेंस देगा, ज़्यादा खुद को इंपॉर्टेंस देगा। सेल्फ इम्पोर्टेंस, खुद को क्या देता है? ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, यानी दूसरों के ऊपर तो क्या नहीं करता, भरोसा नहीं करता, खुद को क्या करता है? ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है। मिसट्रस्टफुल होता है, किसी के ऊपर भी क्या नहीं करता है? ट्रस्ट नहीं होता है, ट्रस्ट नहीं करता है। इसके साथ साथ में जेलसी, दूसरों से क्या करता है? क्या होता है? जलता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोजेक्शन डिफेंस है, प्रोजेक्शन डिफेंस यूज़ करता है। जो प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म है यानी वो क्या करता है? यूज़ करता है। यानी गलती किसकी है? खुद की है। प्रोजेक्शन डिफेंस का मतलब क्या है? गलती किसकी है? खुद की गलती है, लेकिन दूसरों के ऊपर क्या कर देता है? उस गलती को थोप देता है कि यानी मैंने तो ये नहीं किया, ये उसने किया है, ठीक है। प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म ज़्यादा यूज़ में लेता है, दूसरों से क्या होता है? जलता है, ठीक है। जेलसी होता है, ठीक है। सेल्फ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मिसट्रस्टफुल होता है, सस्पिशियस होता है, शक करता है, ठीक है। इस प्रकार के सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे किसके अंदर? पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और ये कितने लोगों के अंदर होता है? 1 to 4% पीपल के अंदर, इसके अंदर 1 to 4% ऑफ पीपल, टोटल पीपल। जो पैरानॉइड पर्सनालिटी है वो 1 से 4% जो टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन के 1 to 4% जो पीपल होंगे वो किससे सफ़र करेंगे? कौन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर से? पैरानॉइड जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उससे क्या करेंगे? सफ़र करेंगे, ठीक है। तो अगर इस प्रकार के सिम्टम्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सस्पिशियस है, मिसट्रस्टफुल है, सेल्फ को इम्पोर्टेंस देता है, दूसरों से जलता है, ठीक है, खुद की गलती होती है लेकिन दूसरों के ऊपर थोप देता है, ठीक है, अगर ऐसा काम करता है, प्रोजेक्शन डिफेंस यूज़ में लेता है, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट। सेकंड अपन बात करते हैं कौन सा? सीजोइड पर्सनालिटी। फर्स्ट के हो गए सेकंड अपन बात करते हैं सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो पर्सन हैं वो किस टाइप के इसके अंदर सिम्टम्स वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो सीजोइड, ठीक है, सीजोइड यानी जो सोसाइटी से, सीजोइड का मतलब क्या है? वो क्या नहीं हो पाएंगे? सोसाइटी से जुड़ नहीं पाएंगे। सीज हो गए हैं किससे? सोसाइटी से जुड़ नहीं पा रहे। जॉइड मतलब क्या नहीं हो पा रहे हैं? जुड़ नहीं पा रहे, ठीक है। अपन बोल सकते हैं कि ये जो पर्सन होंगे, ऐसे जो पर्सन है वो क्या होंगे? सोसाइटी से जुड़ नहीं पाते हैं या रिलेशन मेंटेन नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? डी अटैचमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी से क्या होंगे? डी अटैच्ड होंगे ऐसे पर्सन, क्योंकि ये क्या नहीं कर पाते हैं? पर्सनालिटी, इस प्रकार के जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो सोसाइटी के साथ में क्या नहीं कर पाते? रिलेशनशिप है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। डी अटैच या सोसाइटी से अपन बोल सकते हैं जुड़ नहीं पाते हैं। अनसोशिएबल होते हैं। कैसे होते हैं? अनसोशिएबल। किस प्रकार के? जो सीजोइड पर्सनालिटी वाले जो पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं? अनसोशिएबल होते हैं, ठीक है। डोंट मेक रिलेशनशिप
ये क्या नहीं कर पाएंगे, रिलेशनशिप है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये मैंने आपको बताया गया, डोंट मेक रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है वो क्या नहीं कर पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाते या नहीं बना पाते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं, इमोशनलेस होते हैं। इसके अंदर इनके अंदर क्या नहीं होगा, किसी भी प्रकार का इमोशंस नहीं होता है, यानी एपैथी आपको देखने को मिलेगी। साइकेट्रिक टर्म क्या बोलेंगे, अगर क्या हो इमोशन लेस हो या इमोशन लेस हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एपैथी बोलते हैं, ठीक है। एपैथी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा और इसके अंदर जो सिम्टम्स कौन कौन से मिल सकते हैं, यानी रिलेशनशिप अगर मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, लैक ऑफ क्लोज फ्रेंड, जो फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो क्या होंगे, नहीं होंगे इस पर्सन के, क्योंकि ये रिलेशनशिप क्या नहीं कर पा रहे हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कैसे होंगे, साई बिहेवियर वाले होंगे। साई बिहेवियर साई बिहेवियर क्यों, कैसे, यानी शर्मीले स्वभाव के होते हैं, ठीक है। लेस टॉकेटिव, कम बात करने वाले होते हैं, ठीक है, कम बात करते हैं, शर्मीले होते हैं, तभी तो ये क्या कैसे होते हैं, डी अटैचमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी से डी अटैच होते हैं, दूर रहते हैं, क्योंकि इनको क्या आती है, लोगों से बात कम करते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं तो किसी भी चीज़ के लिए वो क्या हो जाते हैं, साई बिहेवियर होता है उनका, शर्माते हैं, ठीक है, ज़्यादा शर्माते हैं, ठीक है। और जो अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो कहाँ पे, कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल फ़ोन के साथ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, जैसे यूज ऑफ टाइम ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन, ठीक है। इनके साथ में क्या करते हैं, जो ज़्यादातर जो टाइम है वो कहाँ पे व्यतीत करते हैं, ये कंप्यूटर के साथ में या फिर मोबाइल फ़ोन के साथ में क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं, ठीक है। ये जो सिजोइड पर्सनैलिटी है ये कितने % पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलेंगे आपको, 3 to 7 पॉइंट, यानी ज़्यादातर 3 to 7.5%। जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 3 to 7.5% जो पीपल हैं उनके अंदर ये इस प्रकार के जो पर्सनैलिटी वाले पर्सन है वो आपको देखने को मिलेंगे। सिजोइड पर्सनैलिटी, यानी अगर सिजोइड पर्सनैलिटी किसे बोलेंगे, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पर्सन है वो क्या नहीं हो पाएगा, सोसाइटी से डी अटैच रहेगा, यानी अटैचमेंट नहीं बना पाएगा या सोसाइटी से जुड़ नहीं पाएगा, अनसोशिएबल होगा, डोंट मेक रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा। इनका कारण क्या है, क्योंकि ये क्या होते हैं, साई बिहेवियर वाले होते हैं, शर्मीले स्वभाव वाले होते हैं, ठीक है, कम बातें करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर टाइम है वो कहाँ बिताते हैं, कंप्यूटर पे, ठीक है, या मोबाइल फ़ोन के साथ में, ठीक है। फ्रेंड्स, इनके फ्रेंड्स है वो क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है, इनमें इमोशन लेस होते हैं ये, ठीक है। और कितने % लोगों के अंदर देखने को मिलेगा, 3 to 7.5% लोगों के अंदर इस प्रकार का जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसे अपन क्या बोलेंगे, सिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। ये हुआ सेकंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड, सिजोटाइपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सिजोटाइपल, ठीक है, सिजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो सिजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इसके अंदर कौन कौन से आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो ये जो सिजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये 1 to 2% टोटल पॉपुलेशन का कितने लोगों के अंदर देखने को मिलेगा, 1 to 2% पीपल्स हैं उनके अंदर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो कौन से होंगे, लेटेंट सिजोफ्रेनिया, लेटेंट सिजोफ्रेनिया आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा। लेटेंट सिजोफ्रेनिया यानी इसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स,
देखने को मिलेंगे, यानी पर्सन है वो कैसा रहेगा, आइसोलेशन यानी अलग रहता है, आइसोलेट रहता है, ठीक है। उसके अंदर हेल्यूसिनेशन देखने को मिल सकता है, हेल्यूसिनेशन, ठीक है, एंड डेल्यूजन। ये सारे साइकेट्रिक जो सिम्टम्स हैं वो आपको नज़र आएंगे, ठीक है। किस प्रकार की पर्सनैलिटी वाले में, सीजोटाइपिकल जो पर्सनैलिटी है उनके अंदर, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है आपको, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ठीक है, परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन, परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन, ये सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे सिम्टम्स। परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन है, ठीक है। इसके अलावा जो पर्सन की जो स्पीच होगी वो कैसी होगी, ऑड स्पीच, अनहाइजेनिक होगा, पर्सन कैसा होगा, अनहाइजेनिक होगा। और इसके साथ साथ में और एक सिम्टम देखने को मिलेगा, एक्सिबिशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन। और क्या करेगा पर्सन, जो एक्सिबिशन, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनको एक्सिबिशन करेगा। किस प्रकार के टाइप के, सीजोटाइपल जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये जो 1 से 2% पीपल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेटेंट सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर पर्सन जो है वो उसकी पर्सनालिटी कैसे होगी, यानी आइसोलेट रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है। हेल्यूसिनेशन होगा देखने को मिल सकते हैं आपको, डेल्यूजन देखने को मिल सकता है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकता है। यानी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है, जो उसके मेंटल जो फंक्शंस हैं, ठीक है, या मेंटल जो प्रोसेस है जितनी भी, वो सारी क्या होगी, अफेक्टेड होगा। या अपन बोल सकते हैं मंदबुद्धि होगा पर्सन, ठीक है। परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिल सकता है, यानी सेंसरी डिसऑर्डर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। ऑड स्पीच का मतलब जब भी वो बोलेगा या भाषण देगा, ठीक है, तब अजीब सा बोलता है, ठीक है। ऑड का मतलब क्या होता है, अजीब सा बोलता है, जो समझ नहीं आता है, ठीक है। अनहाइजेनिक पर्सन है वो कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी वो अनहाइजेनिक होगी, ठीक है। इसके साथ साथ में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन यानी मेंटल मंदबुद्धि है, या अपन बोल सकते हैं मेंटल जो फंक्शंस है वो अफेक्टेड है। तो उसकी वजह से उसके अंदर एक साइन आपको देखने को मिल सकता है, जैसे एक्सिबिशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, जो खुद के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको क्या करेगा, दूसरों के सामने एक्सपोज करता है। इस तरह के अगर कोई भी किसी भी पर्सन की अगर पर्सनैलिटी है तो उसको अपन किसके अंदर कौन से डिसऑर्डर के अंदर रखेंगे, सीजोटाइपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये हुआ थर्ड नंबर, कौन सा, थर्ड नंबर था सीजोटाइपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। ये तीनों किसके अंदर आए थे, मैंने आपको बताया था, क्लस्टर ए के अंदर। क्लस्टर ए के अंदर कौन कौन से हैं, फर्स्ट PSS, कौन कौन से हैं, PSS, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और एक कौन सा है, सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये किसके अंदर है, क्लस्टर ए के अंदर। इन तीनों की अपन ने क्या कर ली, स्टडी कर ली, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो पर्सनैलिटी क्लस्टर बी के अंदर कौन कौन से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आएंगे। क्लस्टर बी, सेकंड क्लस्टर बी के अंदर मैंने आपको बताया था कौन कौन से, इसके अंदर तो मैंने आपको बताया था कौन सा, PSS, ठीक है। अब है ना ADO, यही बताया था। तो क्लस्टर बी के अंदर क्या आएगा, अब है ना, यानी 4 प्रकार के आएंगे। कौन कौन से होंगे, एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रियोनिक और नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो अपन सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं, फर्स्ट एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये तो आप जानते ही हो, एंटी सोशल वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है। जो पर्सन की जो पर्सनैलिटी होगी वो कैसी होगी, एंटी सोशल, ठीक है, यानी सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। ज़्यादातर जो ये एंटी सोशल जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मैंने आपको बताया था मेनली किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मोर इन मेल, मेल के अंदर ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन का 2 to 4%, 2 से 4% लोग हैं टोटल पॉपुलेशन, उनके अंदर किस टाइप के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, एंटी सोशल पर्सनैलिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर कौन से सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे इस प्रकार के एंटी सोशल, तो आप खुद ही जानते हो, वियोलेट द राइट्स ऑफ अदर पीपल, ठीक है। ये क्या करेगा, वियोलेट करेगा जो दूसरों के अधिकार हैं, जो दूसरों के अधिकार हैं उनको क्या करता है, उनका क्या करता है, उल्लंघन करता है, वियोलेट करता है, ठीक है। एक तो ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है, जैसे डिसरिगार्ड द अदर, डिसरिगार्ड द अदर पीपल, जो दूसरे जो पीपल हैं उनको क्या करेगा, अनादर करेगा, डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड का मतलब क्या है, अनादर करता है, ठीक है। जो दूसरे लोग हैं उनका क्या करता है, अनादर करता है, यानी रेस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन से इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, ब्रेक द सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन, जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको क्या करता है, तोड़ता है, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक्स आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा अर्ली सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाई, जल्दी क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, किस प्रकार का, जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाला डिसऑर्डर वाले जो पर्सन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अर्ली सेटिस्फाई होते हैं। लेक ऑफ गिल्ट, ठीक है, इनके अंदर किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती है, गिल्ट नहीं होती है, ठीक है। गिल्ट फॉर रॉन्ग डूइंग, अगर वो कुछ भी गलत करते हैं, अगर इस प्रकार के हैं तो अगर वो कुछ भी क्या करते हैं, गलत करते हैं, ठीक है, तो उनको किसी भी प्रकार की क्या नहीं फील होती है, गिल्ट फील नहीं होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, क्या करते हैं, जो सोसाइटी के रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है, दूसरों का अनादर करते हैं, दूसरे के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो इनके अंदर किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती है, गिल्ट फील नहीं होती। अगर ये कुछ गलत भी कर रहे हैं तो इनको कोई भी गिल्ट फील नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं ये जो एंटी सोशल वाले होते हैं इन पर्सन के अंदर जो इनकी जो टॉलरेंस पावर है वो कैसी होती है, लो टॉलरेंस पावर है वो कैसी होती है इसकी, इनकी कम होती है, यानी कोई भी चीज़ अगर इनको कुछ भी बोल दे, इनको अगर कोई भी बोल दे तो जल्दी से क्या नहीं करते हैं, उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते, जल्दी से क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। यानी टॉलरेंस जो है इनकी वो क्या होती है, इनके अंदर कम होती है, ठीक है। और क्या देखने को मिल सकता है, फेलियर टू मेंटेन रिलेशनशिप, ऐसे जो लोग हैं जो इनका टॉलरेंस पावर क्या है, कम है, वो जो रिलेशनशिप है वो क्या नहीं कर पाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक ये भी आपको इसके अंदर सिम्टम्स है देखने को मिलेगा, ठीक है। और पर्सन का जो इनका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, सेल्फिश बिहेवियर,
ये जो पर्सन होंगे वो कैसे होंगे, सेल्फिश होते हैं, यानी अपने से मतलब रखते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो एंटी सोशल पर्सनालिटी जो डिसऑर्डर वाले जो पर्सन हैं वो ज़्यादातर मेल होते हैं। ठीक है, 2 से 4% लोगों के अंदर देखने को मिलेगा। ये क्या करते हैं, जो दूसरों के अधिकार हैं उनका उल्लंघन करते हैं। ठीक है, किसी जो दूसरे लोग हैं उनको क्या कर, उनका अनादर करते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं किसी की भी। ठीक है, और सोसाइटी के जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको ब्रेक करते हैं। अर्ली सेटिस्फाई, जल्दी से क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेक ऑफ गिल्ट फॉर रॉन्ग डूइंग, अगर वो खुद कुछ गलत करते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती, गिल्ट फील नहीं होती। इनके अंदर जो टॉलरेंस पावर है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, गुस्सा आता है इनको। ठीक है, कोई भी, क्योंकि ये क्या करते हैं, सोसाइटी के रूल्स को तोड़ते हैं। ठीक है, टॉलरेंस पावर इनकी क्या होती है, कम होती है। फेलियर टू मेंटेन रिलेशनशिप, ठीक है, किसी भी साथ में ये क्या, ऐसे लोग हैं वो क्या नहीं कर पाते हैं, रिलेशनशिप है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और सेल्फिश बिहेवियर वाले होते हैं। कैसे होते हैं, सेल्फिश होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको अपने से मतलब होता है, लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर इस प्रकार की, इस टाइप की अगर किसी भी पर्सन की क्या है पर्सनैलिटी है, तो उसको अपन किसके अंदर रखते हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो उस पर्सन को किस टाइप का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सी, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये तो फर्स्ट हुआ क्लस्टर बी का। बी है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है, क्लस्टर बी के अंदर सेकंड बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये जो ज़्यादातर है, मैंने आपको बताया किसके अंदर देखने को मिलता है, फीमेल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। मोर इन फीमेल, ज़्यादातर किसके अंदर, फीमेल के अंदर देखने को मिलता है जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। टोटल पॉपुलेशन का 1 to 2% टोटल पॉपुलेशन है, उनमें से जो 1 से 2% जो फीमेल है वो किस टाइप की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, उनके अंदर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, अनस्टेबल रिलेशनशिप। ये जो होते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले, इनके जो रिलेशनशिप है वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल का मतलब क्या है, ये क्या सोचते हैं कि अगर कोई भी पर्सन है, जैसे दूसरा पर्सन है, ये सोचते हैं कि अगर इसने ऐसा नहीं किया तो मेरा तो कुछ नहीं होना है, या ये इसने मुझे अगर छोड़ दिया तो मेरा तो कुछ नहीं होना था, कुछ नहीं होने वाला है। यानी इनके जो रिलेशनशिप है वो कैसे क्या हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं। ठीक है, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं, ठीक है, सेल्फ को हार्म पहुंचाते हैं, खुद को क्या पहुंचा लेते हैं, हार्म, या अपन बोल सकते हैं सुसाइडल टेंडेंसी। इनके अंदर सुसाइडल जो टेंडेंसी है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके जो रिलेशनशिप है, यानी इनको लगता है कि अब वो मेरे साथ में नहीं रहेगा। ठीक है, अगर वो नहीं रहेगा तो मेरे जो इनका जो रिलेशनशिप है, मेरा तो कुछ ही नहीं होने वाला, उसके बाद में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ नहीं है, तो वो क्या कर लेते हैं, उसी में यानी जो अपने आप को क्या कर लेते हैं, हार्म पहुंचा लेते हैं, या सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइड कर लेते हैं, यानी बॉर्डर लाइन होते हैं। ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप पे होते हैं कि अब सब कुछ क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अनस्टेबल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप की अगर किसी भी प्रकार की किसी भी पर्सन की क्या है पर्सनैलिटी है, तो उसे वो किसके अंदर आएगा, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर आएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एच, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तीन नंबर हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलेगी? फीमेल के अंदर। मैंने आपको बताया मोर इन फीमेल, फीमेल्स के अंदर ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और टोटल पॉपुलेशन का 2 to 3% कितनी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2 to 3% जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो लोगों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके इस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्सट्रोवर्टेड। किस टाइप के होते हैं? एक्सट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड क्या मतलब क्या है? यानी दूसरों के साथ में बाहरी दुनिया के अंदर वो क्या रहते हैं? खुश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, जैसे मैंने आपको पर्सनालिटी के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था। ठीक है, मोर ज़्यादा क्या होते हैं? मोर इमोशनल। ठीक है, ये क्या होते हैं? ज़्यादा इमोशनल होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। ज़्यादा कैसे होते हैं? एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, और ड्रामेटिक होते हैं, इसके साथ साथ में ड्रामेटिक होते हैं। ठीक है, एंड अटेंशन सीकिंग इनका कैसा बिहेवियर होता है? अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। ठीक है, और ये जो पर्सन होते हैं नॉट मेंटेन लॉन्ग रिलेशनशिप, जो लंबे जो रिलेशनशिप है वो नहीं मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में और कौन से सिम्टम्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे? जैसे एक्सेसिव स्पीच, ज़्यादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रकार के जो होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा बोलते हैं। ठीक, एक्सेसिव स्पीच। ठीक है, और इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर, दूसरों से ये क्या हो जाते हैं? इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, इजीली। तो अगर इस प्रकार के आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, इस प्रकार की पर्सनालिटी है अगर किसी भी पर्सन की, तो वो किसके अंदर होगा? हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी ज़्यादातर किसके अंदर देखने को मिलेगा? फीमेल्स के अंदर देखने को मिलेगा हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी। ठीक है, क्योंकि फीमेल्स हैं वही क्या होती हैं? जो दूसरे लोग हैं उनसे क्या हो जाती है? इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, यानी प्रभावित हो जाती हैं। जैसे कोई भी अगर नई ड्रेस पहनते हैं या नई साड़ी अगर पहनते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? दूसरों से एक्सेस ये अटेंशन सीकिंग क्या होती है? अटेंशन सीकिंग। ठीक है, यानी दूसरों वो ये चाहती है कि लोग मुझे देखें। ठीक है, अटेंशन सीकिंग होती है, ताकि क्या हो सके अगर कोई भी उनकी थोड़ी भी अगर क्या कर दे, तारीफ़ कर दे, तो वो क्या हो जाती है? उनसे प्रभावित हो जाती है, ईजिली क्या हो जाती है? इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, अदर दूसरों से। ठीक है, और ज़्यादा बातें करती हैं, ज़्यादा बातें करने वाली होती हैं। लॉन्ग रिलेशनशिप है वो क्या नहीं कर पाती है? मेंटेन नहीं कर पाती है। ठीक है, ड्रामेटिक होती है, कैसी होती है? एक्साइटेड होती है। ठीक है, इमोशनल, ज़्यादा इमोशनल होती है। ठीक है, और एक्सट्रोवर्टेड, जो दूसरे लोग हैं, बाहर की दुनिया है, उनमें क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर किसी पर्सन की क्या है? पर्सनालिटी है, तो वो उसके अंदर कौन सा डिसऑर्डर है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर ये किसके अंदर देखने को मिलता है? फीमेल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लस्टर बी का, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। चार नंबर है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये सबसे ज़्यादातर आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा? मैंने अभी बताया मोर इन मेल। मेल के अंदर ये क्या होता है? ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने परसेंट टोटल पॉपुलेशन की अगर अपन बात करें तो 6%, जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 6%, यानी सबसे ज़्यादा जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जो सबसे ज़्यादा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो कौन सा देखने को मिलता है आपको? नार्सिसिस्टिक जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्टिक
नार्सिसिस्टिक जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा 6% है, वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा यही पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो आपको लोगों के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यानी बहुत ज़्यादा क्या है, ये पॉपुलर है, मोर पॉपुलर। मोर पॉपुलर का मतलब ज़्यादातर यही पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो आपको देखने को इसके अंदर मिलता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स, जैसे ग्रैंडियोसिटी, यानी पर्सन के अंदर को क्या होते हैं, ग्रैंडियोसिटी होते हैं, यानी अपने आप को पर्सन क्या समझता है, महान समझता है। ठीक है, यानी वो समझता है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी अगर डिसऑर्डर हो जाए किसी की, तो वो समझता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हूँ वो मैं ही हूँ। ठीक है, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, लेक ऑफ एम्पैथी, ठीक है, एम्पैथी इनके अंदर लेक ऑफ एम्पैथी। ठीक है, जो एम्पैथी है उनकी क्या होती है, कमी होती है, यानी कमी होती है, यानी किसी के प्रति क्या नहीं करते, दया भाव नहीं करते हैं, सहानुभूति है वो नहीं दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को क्या समझते हैं, बहुत बड़ा समझते हैं। ग्रैंडियोसिटी होती है इनके अंदर, क्या होती है, ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, इसके अलावा फैंटेसी होते हैं। ठीक है, काल्पनिक बातें करते हैं। ठीक है, फैंटेसी काल्पनिक परिस्थितियाँ क्रिएट करते हैं कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, ग्रैंडियोसिटी है ज़्यादातर। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ को इम्पोर्टेंस देते हैं, सेल्फ इम्पोर्टेंस, खुद को क्या देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। क्यों, ग्रैंडियोसिटी है इसलिए अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, तो अपने आप को ही क्या देते हैं, इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा देते हैं। ठीक है, ड्रामेटिक बिहेवियर करते हैं, ड्रामेटिक बिहेवियर, इनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, ड्रामेटिक। ठीक है, नाटक करते हैं, ड्रामेटिक होते हैं। इसके अलावा एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, जो दूसरे लोग हैं उनका क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण करते हैं। ठीक है, उपयोग करते हैं, शोषण करते हैं। ठीक है, एक इस प्रकार की इनके अंदर क्या होती हैं, ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। एरोगेंस भी आपको इनके अंदर देखने को मिल सकता है। एरोगेंस जैसे इनके अंदर वो घमंड होता है, अहंकार होता है। ठीक है, एरोगेंस होता है। ठीक है, तो ये सारे इनके अंदर क्या हो देखने को मिल सकते हैं, सिम्टम्स है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी ग्रैंडियोसिटी है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, अपने आप को महान समझते हैं। किस प्रकार के पर्सन, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले जो पर्सन है वो। ठीक है, ग्रैंडियो यानी लेक ऑफ एम्पैथी, किसी भी प्रकार का इनके अंदर वो क्या नहीं होता है, दया भाव नहीं होती है, सहानुभूति नहीं होती है। फैंटेसी होते हैं। ठीक है, काल्पनिक परिस्थितियाँ, सेल्फ को इम्पोर्टेंस देते हैं, ड्रामेटिक होते हैं, ड्रामेटिक बिहेवियर होता है, एक्सप्लॉइटेशन दूसरों का शोषण करते हैं, और एरोगेंस। ठीक है, एरोगेंस का मतलब अहंकार होता है, इनके अंदर घमंड होता है। अगर इस प्रकार की किसी भी पर्सन की क्या है पर्सनलिटी है, तो वो उनके उसके अंदर कौन सा डिसऑर्डर होगा, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर उसको रखेंगे। तो ये सारे कौन से हो गए, क्लस्टर बी, जिसके अंदर अपन ने स्टडी की एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रियोनिक और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लस्टर सी। क्लस्टर सी के अंदर तीन टाइप के डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, पढ़ेंगे। थर्ड नंबर है क्लस्टर सी। क्लस्टर सी के अंदर कौन कौन से होंगे, मैंने आपको बताया था, ADO। ठीक है, यानी ए का मतलब कौन सा है, अवॉइडेंट और डिपेंडेंट और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इनको अपन एक नाम से और जानते हैं, जो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उनको अपन एंशियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, एंशियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, किसको, अवॉइडेंट जो पर्सनालिटी, जैसे मैंने बताया था ICD-10 का जो क्लासिफिकेशन बता रहा था अभी स्टार्टिंग के अंदर बताया था
तब उसके अंदर जो NCS पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो किसके अंदर, उसके अंदर कौन सा आ रहा था, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या इसका दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं NCS पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन है वो कैसा होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है। क्या होता है, अवॉइडेंट के अंदर हाइपर सेंसिटिव जो पर्सन है वो कैसा होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है टू नेगेटिव इवोल्वेशन। किसके लिए, टू नेगेटिव इवोल्वेशन, ठीक है। यानी नेगेटिव इवोल्वेशन यानी जो भी पर्सन, इसके अंदर जो पर्सन होंगे अवॉइडेंट का मतलब क्या है कि इनको फियर रहता है, ये इस टाइप के जो पर्सनालिटी वाले जो पर्सन होते हैं इनको फियर रहता है कि कोई मेरे को क्या नहीं कर दे, रिजेक्ट ना कर दे, ठीक है। तो ये हाइपर सेंसिटिव होते हैं किसके प्रति, नेगेटिव इवोल्वेशन यानी जब मैं उसके खुद के गलत इवोल्वेशन के लिए क्या होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं। यानी कोई भी काम अगर करते हैं, ठीक है, किसी भी काम के लिए जाते हैं, जैसे जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं कि उनको क्या नहीं कर दें, वहाँ से निकालने दें। यानी नेगेटिव इवोल्वेशन है, खुद का जो इवोल्वेशन है वो नेगेटिव ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार की पर्सनैलिटी होते हैं। यानी इनको क्या होता है, फियर होता है किसका, रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन कि इनको कोई रिजेक्ट ना कर दे, ठीक है। रिजेक्ट होने का क्या होता है, इनको डर होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या रहते हैं, अलोन, अकेले रहते हैं। कैसे रहते हैं, अलोन रहते हैं। और ये जो पर्सनैलिटी है 2 to 4%, जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2 से 4% के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार के जो पर्सन है ये कैसे होते हैं, इंट्रोवर्टेड होते हैं। कैसे होते हैं, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी वाले पर्सन होते हैं। इंट्रोवर्टेड का मतलब क्या है, अपने आप में क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि इनको रिजेक्शन का फियर होता है, सोसाइटी के अंदर नहीं जाते हैं। इनके तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि इनके जो फ्रेंड सर्किल है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या नहीं होंगे, इनको डर रहेगा, अलग रहेंगे, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव होंगे। तो ये सारे अगर किसी के अंदर क्या देखने को मिल रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स या सिम्टम्स अगर देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर्सन के अंदर कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो ज़्यादातर आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, यंग चिल्ड्रन के अंदर। अभी मैंने आपको बताया डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस टाइप का जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो किसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, मोर इन किसके अंदर, जो यंगर चिल्ड्रन है उनके अंदर, यंगर चिल्ड्रन के अंदर क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं तो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो यंगर चिल्ड्रन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। टोटल पॉपुलेशन का 2 to 5%, ठीक है, 2 to 5%, 2 से 5%, यानी टोटल पॉपुलेशन का जो कितने पीपल है वो अफेक्ट होंगे, 2 से 5% क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। इस टाइप के जो पर्सनैलिटी डिपेंडेंट जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले जो पर्सन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इजीली हर्ट हो जाते हैं, जल्दी से क्या हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, इजीली हर्ट। एक इनके अंदर ये सिम्टम देखने को मिलेगा, यानी जल्दी से ही क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अगर कोई भी छोटी सी भी बात हो तो भी क्या हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। और दूसरों के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, डिपेंड अनोदर, दूसरों के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, ठीक है। किस प्रकार के, इस प्रकार की जो डिपेंडेंट जो पर्सनैलिटी वाले होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं हाइपर सेंसिटिव होते हैं टू क्रिटिसिज्म, हाइपर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, ठीक है। कोई इनकी क्या नहीं कर दे, आलोचना ना कर दे, ठीक है।
निंदा ना कर दे, ठीक है, इसके प्रति या क्रिटिसिज्म के प्रति ये क्या होते हैं, हाइपर, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। इनके अंदर कॉन्फिडेंस है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कम होता है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होता है, इनके अंदर कम देखने को मिलता है, ठीक है। और इनएबिलिटी टू टेक डिसीजन, डिसीजन नहीं ले पाते हैं अपना खुद का, इनएबिलिटी टू टेक डिसीजन, ये क्या नहीं ले पाते हैं, अपना खुद का डिसीजन है वो नहीं ले पाते हैं, यानी क्योंकि ये कैसे हैं, डिपेंडेंट है, ठीक है, दूसरों के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या नहीं कर पाते, अपना खुद का जो डिसीजन है वो नहीं ले पाते हैं, ठीक है। और ये कैसा फील करते हैं, जैसे अगर कोई भी जो जिनके साथ में ये ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, अगर वो उनसे क्या हो जाए, दूर हो जाए, या अपन बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाए, उनसे अलग हो जाए, तो ये अनकंफर्टेबल फील करते हैं। कैसा फील करते हैं, अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, ठीक है, व्हेन अलोन, जब ये कैसे होते हैं, अकेले होते हैं, तब ये कैसा फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब ये अकेले होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, कोई भी के सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो ये क्या नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, यानी क्योंकि ये डिपेंडेंट है, ठीक है, इजीली हर्ट हो जाते हैं, तो ये कैसा फील करते हैं, अनकंफर्टेबल है वो फील करते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा, सारा डिपेंडेंट। अगर इस प्रकार की किसी भी पर्सन की क्या है, पर्सनैलिटी है, तो उसके अंदर कौन सा डिसऑर्डर होगा, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। लास्ट अपन बात करते हैं, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है कौन सा, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऑब्सेशन कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इनकी जो पर्सनैलिटी है वो किस प्रकार की होगी, यानी ये जो पर्सन है वो कैसे होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कौन सा डिसऑर्डर है कि ऑब्सेसिव और कंपल्सिव यानी थॉट, जैसे इनके माइंड के अंदर थॉट आती है वे उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, ओसीडी, जैसे मैंने आपको ओसीडी पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर, आप देख सकते हो, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से, ठीक है, यानी थॉट्स के साथ में ये क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, यानी जैसे इनके माइंड के अंदर थॉट आती है वैसे ही ये क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो हार्ड वर्कर होते हैं क्योंकि ये एक ही चीज़ को क्या करते हैं, जैसे सोचते हैं तो उसी चीज़ को बार बार करते हैं, तो हार्ड वर्कर होते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं ये कैसे होते हैं, होनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, ठीक है। अपन ये जो पर्सन होते हैं इनकी जो कैपेबिलिटी है उनसे भी ज़्यादा ये क्या लेते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और इनका जो डिसिप्लिन है वो कैसा होता है, वेल डिसिप्लिन होते हैं, जितने हर जगह पे क्या होते हैं, ये वेल डिसिप्लिन रहते हैं। कौन से, इस प्रकार के जो पर्सनैलिटी, अगर इस प्रकार की अगर किसी भी पर्सन की क्या है पर्सनैलिटी है तो वो उसको कौन सा डिसऑर्डर होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये हो गए इसके जितने भी टाइप्स थे सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के 10 टाइप्स, वो मैंने आपको कंप्लीटली बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डायग्नोसिस, कि अपन जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है डायग्नोसिस, उसको अपन कैसे डायग्नोज करेंगे। तो डायग्नोसिस के लिए अपन क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, यानी पर्सन से हिस्ट्री लेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि प्रीवियस अगर पहले अगर ऐसा हुआ है तो उस पर अपन पता लगा लेंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसके अलावा अपन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, MSc कर सकते हैं, या ICD-10 के अकॉर्डिंग, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं, ठीक है। इसका मेनली डायग्नोसिस करने का यही तरीका है। इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट
तो अपन क्या करेंगे, अगर किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, तो अपन उसके कोज को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगर पर्सनैलिटी अब बिहेवियर तो चेंज हो गया, ठीक है, तो अपन उसके लिए अपन बहुत सारी साइकोथेरेपीज़ है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कॉग्निटिव साइकोथेरेपीज़ है, बिहेवियर साइकोथेरेपीज़ है। मेनली बिहेवियर क्या होता है, अफेक्ट होता है, तो अपन बिहेवियर जो साइकोथेरेपीज़ है वो अपन पर्सन को दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ के बारे में पर्सन को बता सकते हैं। अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ है वो के बारे में, ठीक है, म्यूजिक थेरेपी है वो भी दे सकते हैं, डाइवर्जन हो जाए माइंड। ठीक है, और इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, अगर एंजाइटी है तो एंजाइटी को अपन क्या करेंगे, कम करेंगे, पर्सन की एंजाइटी को कम करेंगे, उससे भी अपन पर्सनालिटी को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और जितने भी कोजेज़ हैं, ठीक है, उन सभी को अपन क्या करेंगे, अगर ट्रीट करेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, पर्सनालिटी का मैनेजमेंट ईजिली कर सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, जो कोजेज़ हैं उन्हीं को ही अपन क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। अगर कोज को अगर अपन क्या कर देते हैं, ट्रीट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो डिसऑर्डर है वो भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से अपन इसका क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम के अंदर हर बार पूछते हैं, इस बार भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।